अगर आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। इलेक्ट्रिक मोटर यानी डीसी मोटर यानी आज उसकी बातें करनी है, ठीक है। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? फिजिक्स का लेक्चर है। फिजिक्स की नोट्स वाली कॉपी उठा के बैठे आराम से और नोट्स बनाते रहें। अगर अच्छे से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ समझेंगे। पहले तो यही वीडियो पॉज करके ये जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया उसको बनाए। मैंने इसलिए अभी लेबलिंग इसलिए नहीं करी है क्योंकि मैं आपके साथ करूँगा जब लेबलिंग, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कौन से पार्ट्स कहाँ पे। इसलिए अभी वीडियो पॉज करें, तुरंत ही डायग्राम बनाए, फिर उसके साथ मेरे साथ वीडियो देखें। तो आज इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें। इलेक्ट्रिक मोटर को डीसी मोटर भी कहा जाता है, लेकिन आपने अभी डीसी करंट और एसी करंट पढ़ा नहीं है, तो अभी मैं ब्रीफ में लास्ट में समझा दूंगा कि डीसी मोटर क्यों कहा जाता है, एसी मोटर क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है, वो समझाऊंगा। लेकिन अभी इसमें टाइम है, बस याद रखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो हमेशा डीसी मोटर होता है। यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बेसिस पे काम करता है, डिपेंड होके काम करता है, ठीक है। पूरी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। ऐसे सिखाऊंगा कि आप फिर जो इसकी वर्किंग है वो खुद लिख सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन खुद लिख सकते हैं। इसका प्रिंसिपल तो आपको पता ही है। सबसे पहली बात जो याद रखना है वो है कि मैकेनिकल एनर्जी को, मैं मैकेनिकल एनर्जी को ME लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सवाल आया कैसे करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे यहाँ से दी जाती है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आओ समझते हैं कैसे कर लेता है। सबसे पहले बात आती है इसके प्रिंसिपल की, ठीक है। बहुत इजी, इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वेरी इजी, ठीक है। आराम से आप सब समझ जाओगे, कुछ इसमें खास है नहीं। सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल की, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले वाला जो आपने पढ़ाया था ना मैंने आपको, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। आओ पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। ये होती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। इसे आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब चीज़ें आती जाएंगी नहीं नहीं, तो आप थोड़ा फोकस होकर सुनते जाओ। ये होती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, इसे कहा जाता है आर्मेचर, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, किससे बनी है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से ये बनी है, ठीक है। इसको मैं अगर नेमिंग करूँ तो मैं ऐसे करूँगा ABCD, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर की बनी हुई कॉइल यानी आर्मेचर, ठीक है। यही मेन पार्ट होता है और ये किसी भी टरबाइन से जुड़ी होती है। जो भी आपको घुमाना होता है ना, मोटर का काम क्या होता है? घुमाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे आपके पंखे में मोटर लगा होता है, तो जब वो चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और शाफ्ट लगा होता है, देखो मोटर में क्या होता है? एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट को मोटर क्या करता है? घुमा देता है, ठीक है। रोटेशन एनर्जी यूज करता है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जो मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी को में कन्वर्ट करेगा और जो भी इससे शाफ्ट लगा होगा, जो भी इससे टरबाइन लगी होगी वो घूमने लगेगी। इसी प्रकार आपका जो फैन है वो घूमता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक नॉलेज मिली अगर, तो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ये है आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल, यही घूमता है, यही रोटेशन करता है। ये देखो कनेक्ट है एक रिंग टाइप से। अब ये रिंग पूरी नहीं है, ये देखो ये मैंने ऐसे बनाई है, ये रिंग पूरी नहीं है, इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग। क्या कहा जाता है? स्प्लिट रिंग। देखो रिंग है, उसको दोनों भागों से स्प्लिट कर दिया, क्या कहा? फिर क्या नाम है? स्प्लिट रिंग। इसे और कहा जाता है कम्यूटेटर, ठीक है। अभी सारी चीज़ें नोट करते जाओ, इस सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिकल मोटर की वर्किंग में, ठीक है। तो अगर मैं इसको, जो देखो ये स्प्लिट रिंग जो होती है ना, वो इस कॉइल से जुड़ी होती है। इस वाले एंड से ये वाली स्प्लिट रिंग जुड़ी होती है, मान लो इसे कह लूँ मैं S1 कह लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले एंड से ये वाली स्प्लिट रिंग जुड़ी होती है, इसे कह लेता हूँ S2। क्लियर? अब देखो ये मैंने कुछ ये बना रखा है, इसको कहते हैं कार्बन के ब्रशेस। इसको क्या कहा जाता है? कार्बन के ब्रशेस, ठीक है। इनका काम क्या होता है? पहली बात तो ये फिक्स्ड होते हैं, जहाँ लगे वहीं लगे हैं, ठीक है। और इनका काम होता है, मान लो मैं पहले नेमिंग कर लेता हूँ, इसे दे देता हूँ B1, इसे दे देता हूँ B2, ठीक है। इनका काम क्या होता है? देखो ये जो स्प्लिट रिंग है वो कॉइल से जुड़ी है,
ये जो ब्रशेज है ना, ये एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े हैं, जहां ये बैटरी लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये ब्रशेज क्या करते हैं, यही ब्रशेज इस स्प्लिट रिंग के द्वारा कॉइल में करंट को इंड्यूस करवाते हैं। समझ में आई बात? यही ब्रशेज देखो, ये दोनों ब्रशेज इस एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े हैं, तो यहां से जैसे करंट आएगा ऐसे करंट फ्लो होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देखो ऐसे फ्लो होगा ये, और फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो ये ब्रशेस क्या करते हैं, इस करंट को इस स्प्लिट रिंग के द्वारा जो इससे कनेक्टेड है, यही ब्रशेस क्या करते हैं, सर्किट में ले जाते हैं, और यही ब्रशेस वापस करंट को एक्सटर्नल सर्किट में कंप्लीट करवाते हैं। ये होता है ब्रशेस का रोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? स्प्लिट रिंग क्या है, कॉइल से जुड़ी है, ब्रश क्या है, स्प्लिट रिंग से जुड़ा है, और ब्रश एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा, करंट आएगा ब्रश के द्वारा स्प्लिट रिंग के द्वारा जाएगा कॉइल में, और फिर वापस भी स्प्लिट रिंग से होते हैं ब्रश के द्वारा वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंड करेगा। ठीक है, कार्बन ब्रशेज होते हैं, फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। काम आपको मैंने समझा दिया, इनका काम होता है इस सर्किट को, इस पूरे अपर पार्ट को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने का, ठीक है, करंट को ले जाने का और वापस लाने का। स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, कम्यूटेटर है, अभी पढ़ेंगे स्प्लिट रिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई, ये लगा है साउथ पोल, ये लगा है नॉर्थ पोल, ये क्यों लगा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो करंट जाएगा तो ये कंडक्टर है, कॉपर वायर से बना है, तो इसमें फोर्स, इसमें करंट आ जाएगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो नॉर्थ पोल लगाया, साउथ पोल लगाया, फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फोर्स जनरेट होगी कि नहीं होगी, यही फोर्स इसका, इस पूरी कॉइल का रोटेशन करवाएगी। ठीक है, इसको घुमाएगी, यही फोर्स घुमाएगी। इसलिए यही प्रिंसिपल था कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक फोर्स लग रही है, और यही फोर्स इसे रोटेट करवा रही है। ये है मोटा मोटा एक ऊपर से इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, और डिटेल में जाते हैं अब। ठीक है, चलो अगर मैं इस ए बी कंडक्टर को दूं, ये ए बी क्या है, स्ट्रेट वायर है ना, ए बी है, ये एक चीज को लिया, ए बी स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अब ये ए बी को अगर मैं बाहर निकालूं, ये देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है भाई, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है ना फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइन ऐसे करंट की डायरेक्शन ऊपर। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस पर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ये लिया लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स। ठीक है, आप देखना ये फोर्स कहाँ लग रही है, ये देखो करंट ऐसे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और करंट देखो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट ऐसे जा रहा है। अबे करंट ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ रखो ना अपना हाथ, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अरे भाई ये 3D में बनता है, यहाँ जो ये जो मोटर है ना, इसका डायग्राम 3D में बनाया जाता है, ये यहाँ 1D या 2D में बन रखा है, एक्चुअली में 3D होता है, तो इसलिए ऐसे जा रहा है करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, ये देखो फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है, फोर्स क्या लग रही है, डाउनवर्ड्स लग रही है। मतलब ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, वो ऐसे डाउनवर्ड्स ऐसे झुक जाएगा ऐसे, समझे। अब देखो अगर ये ऐसे नीचे झुकेगा, ये मान लो मेरे पास अगर कोई बुक होती, ये देखो बुक, मैंने बोला कि मेरे पास बुक होती है और जादू से बुक आ गई। अब देखो इसमें क्या है, ठीक है, ये है मान लो कॉइल, ठीक है, या मैं ऐसे दिखाऊं आपको क्लियर समझ में आएगा। ये है वो वाला पार्ट, ये कॉइल ऐसे बन रखी है, ऐसे बन रखी है कॉइल, ठीक है, ये है ये वाला, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, इस पर कैसी फोर्स लग रही है, हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लगाया, इस पर नीचे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये नीचे देखो ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। अरे भाई इस पर नीचे ऐसे फोर्स लग रही है तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो सी डी था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था। अब देखो सी डी पे निकालोगे तब देखना ऊपर आएगी फोर्स। सी डी पे कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट नीचे जा रहा है, देखो फोर्स ऊपर लग रही है, फोर्स ऊपर लग रही है। ठीक है, ये इस पर निकालने की जरूरत भी नहीं थी। जब ये दोनों, जब ये नीचे जाएगी, कोई एक चीज है जो ऐसे नीचे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फोर्स लगा के देखा वो भी है, तो ये क्या करेगा, ये जो वो है ना ये कॉइल, ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर, तो ये हाफ रोटेशन कर लेगा। ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा इस फोर्स की वजह से और 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस फोर्स की वजह से ये जो नीचे जा रहा था ये ऊपर आ रहा था, तो ये कॉइल घूमेगी 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 और हाफ रोटेशन करेगी, यानी हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी 180 डिग्री का। फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री, इसने करा हाफ रोटेशन, हाफ रेवोल्यूशन 180 डिग्री हो गया। अब देखो जब 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें होंगी, अब स्प्लिट रिंग का काम आएगा। ठीक है, अब देखो क्या नई चीजें होंगी, मैं बताता हूँ क्या चीजें नहीं होंगी। देखो हाफ रोटेशन हुई
तो ये जो सी डी था वो इधर आ गया और ए बी इधर चला गया। आप खुद देखो ना, हाफ रोटेशन ऐसे हुई, ऐसे हो गया, तो ये सी डी इधर आ गया, सॉरी ए बी इधर आ गया और ये जो सी डी था वो इधर आ गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना वो भी इससे अटैच होती हैं इस कॉइल से। तो जब ये घूमेगा तो ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगी, तो ये स्प्लिट रिंग भी चेंज हो जाएगी। यहाँ आ जाएगी S1 और यहाँ आ जाएगी S2। इतनी बातें अगर क्लियर है तभी मैं आगे बोलूँगा, ये क्लियर होनी चाहिए। हाफ रोटेशन हुआ, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, हाफ रोटेशन ऐसा हुआ, यहाँ वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये रिंग भी इसी से कनेक्टेड थी तो ये भी घूम गई, S1 इधर आ गया, S2 इधर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। क्यों आ गया वो मैंने समझा दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग रहा था। इस वाले कंडक्टर पे डाउनवर्ड्स फोर्स लगती थी, इस वाले ऊपर, तो ये आधा घूम गया। क्लियर। अब आओ और समझाता हूँ। S1 S2, ठीक है। अब देखो ऐसे आ रहा है करंट, ये तो चेंज नहीं हुआ भाई, ये तो ब्रश फिक्स्ड है, ये तो घूमेगा नहीं। ठीक है, करंट देखो अब ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब सीडी पे देखो करंट ऊपर जा रहा है और एबी में नीचे। पिछली बार क्या था, एबी में ऊपर जा रहा था और सीडी में नीचे। अब क्या है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, स्प्लिटरिंग भी चेंज हो गई। ये स्प्लिटरिंग का काम ही यही होता है, इस कम्यूटेटर का काम ही यही होता है, रिवर्स करना करंट के डायरेक्शन को, रिवर्स कर देना करंट के डायरेक्शन को। क्लियर, बस खत्म, कुछ है ही नहीं है इसमें। पहले ए बी में करंट ऊपर जा रहा था, अब सी डी में ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये देखो स्प्लिटरिंग चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब इसमें ऊपर जाएगा। आप देखो यहाँ पे भी लगाओगे ऐसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ लगाओगे तो ये देखो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर। अब ये फिर से नीचे की तरफ जाएगा, एक और रेवोल्यूशन और एक और रेवोल्यूशन, तो ये फिर से ऐसे फिर से 180 डिग्री घूम जाएगा। यही है मोटर। पहले ए बी यहाँ था, ऊपर जा रहा था, तो फोर्स लगी तो ये आधा घूमा, सी डी इधर आ गया, क्योंकि रिंग भी चेंज हो गई तो करंट वही रहा, रिवर्स हो गया और सी डी में इस बार ऊपर जाने लगा। फिर क्या है, सी डी में ऊपर जा रहा है तो अब सी डी भी घूम जाएगा। तो देखो ऐसे ऐसे ये मोटर घूमता रहेगा, पहले ए बी, यहाँ सी डी, फिर सी डी भी नीचे घूमेगा तो फिर 360 रेवोल्यूशन, फिर वापस यहाँ ए बी आ जाएगा। अब देखो 360 रेवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये सी डी वापस ऐसे हाफ घूमेगा, ये ए बी ऊपर आएगा, तो ये वापस ऐसे 180 डिग्री और घूम जाएंगे और वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएंगे। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ बी, वापस वही आ गया। ठीक है, और अब भी रोटेशन चालू हुई है। अब देखो स्प्लिटरिंग वापस अपनी वो उसी पोजीशन पे आ गई, यहाँ S1 यहाँ S2। अब फिर से वही होगा, इस वाली पे देखो ऊपर जा रहा है करंट, ए बी में ऊपर जा रहा है तो ये फिर से ए बी नीचे घूम जाएगा, फिर से सी डी ऊपर आ जाएगा, फिर से 180 डिग्री रेवोल्यूशन हो जाएगा, फिर से सी डी यहाँ आ जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, स्प्लिटरिंग भी चेंज होगी, करंट सीडी में इस बार ऊपर जाने लगेगा, तो फिर सीडी ऐसे घूमेगी, फिर ए बी वापस आ जाएगी, तो ऐसे 180 180 180 घूमते घूमते रेवोल्यूशन होते होते मोटर यानी ये रेक्टेंगुलर का ये घूमने लगेगी। स्प्लिटरिंग चेंज होते रहेगी और ये चेंज होता रहेगा, स्प्लिटरिंग चेंज होती रहेगी, करंट की जो है डायरेक्शन वो भी रिवर्स होती रहेगी। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो ये कॉइल क्या होती है, घूमने लगती है। क्या करने लगती है, घूमने लगती है। और हर हाफ रोटेशन पे ये स्प्लिटरिंग चेंज होने लगती है। ये स्प्लिटरिंग चेंज होती है तो रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन, तो ये और हाफ रोटेशन घूम जाता है, ऐसे ही रोटेशन कंप्लीट होता रहता है और ये शाफ्ट जो भी इससे शाफ्ट कनेक्ट होगा वो मोशन करने लगता है। बस यही है इलेक्ट्रिक मोटर, कुछ खास नहीं था इसमें। ठीक है, फिर से एक बार क्विक रिकैप। S1 S2 A B C D, करंट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो फोर साइड डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड तो ये अपने आप ऊपर जाएगा भाई, इस साइड ये डाउनवर्ड चलेगी तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या करेगा, हाफ रोटेशन ऐसे घूम जाएगा। जब ये हाफ रोटेशन घूमेगा तो सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, ये स्प्लिट रिंग भी रिवर्स हो जाएंगी और करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इस बार सी डी में ऊपर जाने लगेगा, ए बी में नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो ये फिर से सी डी नीचे जाएगा, फिर से ए बी ऊपर आएगा, तो एक बार फिर से हाफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ रोटेशन फुल रोटेशन हो गया, वापस अपनी मीन पोजीशन में आ गए, फिर रोटेशन ऐसे करते 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 ये घूमने लगेगा रेक्टेंगुलर कॉइल और आपका मोटर चल पड़ेगा और जो भी इससे टरबाइन लगा होगा वो भी घूमने लगेगा। ठीक है, यही काम होता है इलेक्ट्रिकल
मोटर का। ये क्या है, रोटेशन करता है, तो जो भी इससे टरबाइन या एक्सल कनेक्ट कर दोगे वो भी घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपकी, जैसे मैं कॉमन एग्जांपल लूँ फैन का, तो वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, उससे शाफ्ट जुड़ा होता है फैन का। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक मोटर जो घूमता है तो वो शाफ्ट जो होता है पंखे का वो भी घूमने लगता है और आपका फैन चल पड़ता है, घूमने लगता है इसी वजह से। ठीक है, चाहिए क्या, बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बस काम हो गया। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आपके आना चाहिए था कि ये वाली भी तो एक इलेक्ट्रिकल, भाई ये भी तो एक एसी की अगर मैं बात करूं तो एसी भी तो एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इसमें भी तो देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो इस पर कोई फोर्स क्यों नहीं लगती। भाई चलो ए बी ऐसे जाता है, सी डी ऐसे जाता है, ये एसी कैसे जाता है। अरे भाई एसी में भी तो देखो करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास करंट है, तो ये भी इसमें भी तो कुछ फोर्स होगा। ये किस किस बच्चों के दिमाग में आया। ठीक है, जिनके भी दिमाग में आया वो बिल्कुल सही जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में। ठीक है, और अगर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये क्यों नहीं घूमता, मतलब ये कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता, वो तो फिर बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो यही वीडियो पॉज करें, एक बार खुद सोचें कि एसी पे कोई फोर्स क्यों नहीं लगती है, ये सिर्फ ए बी और सी डी पे क्यों लगती है। ठीक है, ये सोच के बताएं। ठीक है, अगर सोच लिया तो लाओ मैं इसे बताता हूँ क्यों नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती क्योंकि यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है, और जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल होता है एक दूसरे से, तब कोई फोर्स नहीं लगती है, जीरो फोर्स। और जब भी परपेंडिकुलर होता है, ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगती है, सबसे ज्यादा फोर्स, और जब भी पैरेलल होता है तब सबसे कम यानी जीरो फोर्स। ये रीजन हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। पैरेलल, ये दोनों देखो पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ पोल, करंट भी ऐसे ही जा रहा है नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में, पैरेलल हो गए एक दूसरे से, जीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये बेचारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, खाली इस ए बी और सी डी के साथ मोशन करेगा अपना, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ दिस रोटेशन, मतलब ये रोटेशन तेज कैसे करें, ऐसा क्या करें कि पंखा जल्दी जल्दी घूमे। ठीक है, तो उसमें कुछ मेथड्स होते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करें। पहला मेथड होता है कि ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना, इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे, एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ इंसर्ट कर दे, उसके ऊपर आयरन का नंबर ऑफ टर्न जो है इंक्रीज कर दे। पहली बात तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें। सॉफ्ट आयरन कोर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट के टाइम पे कि उससे क्या होता है, बहुत बढ़िया एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सॉफ्ट आयरन कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत ज्यादा कॉपर के टर्न मारेंगे तो क्या होगा, रोटेशन की पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो रोटेशन भी इंक्रीज होगी। या तो एक और काम कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना करंट इंक्रीज होगा उतनी तेजी से रोटेशन करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न, सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस यही खत्म हो जाता है ये इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें कुछ खास नहीं था। अगर वर्किंग क्लियर है, कंस्ट्रक्शन क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है, और कैसे हम रोटेशन बढ़ा सकते हैं, और ये एसी क्यों नहीं घूमता है, कोई फोर्स नहीं होती, तो मेरे ख्याल से आपका सारा क्लियर है। ठीक है, अब एक और लास्ट बात बचती है, ये डीसी मोटर क्या चीज़ है। ठीक है, हमने तो इलेक्ट्रिकल मोटर लास्ट है ये, हमने तो इलेक्ट्रिकल मोटर सुना है, ये डीसी मोटर क्या है। देखो डीसी और एसी में समझना बहुत जरूरी है। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये चीज मैं आपको शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज इस चैप्टर में ही है, कुछ अलग नहीं है। एसी और डीसी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। एसी जो करंट होता है वो बहुत तेज होता है, वो यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, 1/50 सेकेंड में वापस आने लगेगा। एसी करंट क्या होगा, जैसे यहाँ आएगा 1/50 सेकेंड में ये पूरा करे बिना यहीं से वापस आ जाएगा। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो अपने हिसाब से डायरेक्शन करेगा, तो यहाँ फोर्स पूरी हो ही नहीं पाएगी, ये मोटर घूम ही नहीं पाएगा। लेकिन जो टीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, वो क्या है,
वो उसकी पाथ चेंज नहीं होती, वो जैसा जैसा जाएगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव में ही एंड होगा। एसी करंट अपने आप ही डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, 1/50 सेकंड में वापस आ जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, ठीक है, वो बात है, मतलब वापस आता रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अल्टरनेटिंग करंट जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा, अभी बस समझ लो। डायरेक्ट करंट क्या है, सीधा सीधा उसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होनी, वो वापस पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव में एंड होगा। ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो अल्टरनेटिंग में कोई फोर्स ही जनरेट नहीं होगी, कोई मोशन ही नहीं होगा, और डायरेक्ट करंट में बहुत प्यारा मोशन होता है, इसलिए इस मोटर को कहा जाता है डीसी मोटर। ठीक है, बस खत्म यही मोटर की बातें। स्प्लिट रिंग का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। पहले सीडी में नीचे था, स्प्लिट रिंग रिवर्स हुई, करंट की डायरेक्शन रिवर्स, इस बार सीडी जब यहाँ आएगा तो उसमें ऊपर जाने लगेगा करंट। ठीक है, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक मोटर अगर क्लियर है तो क्लियर है। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो नोट करी हैं, और अगर नोट ना भी करी हो तो अगर इसे समझ भी लो ना, तब भी आप अपनी भाषा में मेरे ख्याल से लिख पाओगे। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, जहाँ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर दी है उसको एक बार पढ़ो, खुद सोचो कि क्या मुझे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ऐसा करना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। 5 नंबर क्वेश्चन, तो सारी चीज़ आपको लिखनी है। प्रिंसिपल भी लिखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, और फिर वर्किंग भी खुद अपने पॉइंट्स में लिखनी है। ठीक है, और फिर लास्ट में ये भी समझाना था कि एसी पे कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि एसी का जो डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो नो फोर्स, और ये परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स। ये सारी चीज़ अगर लिख के आओगे तो 5 नंबर में से आधा नंबर भी नहीं कटेगा, अगर डायग्राम बढ़िया से बना के आओगे तो। ठीक है, यहाँ 2 डायग्राम बन सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर कोई जरूरत नहीं पड़ी, ए बी और सी डी को मिटा दिया, लेकिन आप क्या करना, हमेशा पेपर में 2 डायग्राम बना के आना। एक तो जब ए बी सी डी, इसमें ऐसे करंट जा रहा था, इसमें ऐसे जा रहा था, फिर दूसरा डायग्राम बनाना जिसमें सी डी इस तरफ है, सी डी में ऊपर जा रहा है और ए बी में नीचे जा रहा है, तो आप अच्छे से समझा पाओगे, डायग्राम के माध्यम से भी समझा पाओगे कि कैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई और कैसे हाफ रेवोल्यूशन हुआ, फिर क्योंकि स्प्लिट रिंग चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, फिर हाफ रेवोल्यूशन हुआ, और फिर रेवोल्यूशन होते रहेगा, हाफ रोटेशन पे स्प्लिट रिंग चेंज होती रहेगी और रेवोल्यूशन होते रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें इनफ थी इलेक्ट्रिकल मोटर को आपको समझाने के लिए। और पिछली वीडियो में मैंने एक चैलेंजर क्वेश्चन टाइप का दिया था, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाले लेक्चर के उस पर। तो अगर आपने, क्योंकि मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आया नहीं कि किसी बच्चे से हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उसको एक बार देखें। ठीक है, अगर आपसे आंसर बन गया है तो आंसर एक बार कमेंट करें, मैं उसे एक बार अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की सारी बातें हमने कर ली हैं। अगले लेक्चर में उस चैलेंजर क्वेश्चन को करने के बाद, जो मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में दिया था, उसको करने के बाद हम एक अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।